2028 मतलब कि यहाँ पर दुनिया आज तक कितनी तरक्की कर चुकी है विज्ञान को लेकर, साइंस को लेकर और मेडिकल को लेकर, जहाँ पर काफ़ी लोग ठीक होते हैं मेडिकल की वजह से। और मतलब कि आजकल ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मेडिकल की वजह से इम्पॉसिबल हो। तो इसी तरह लोग आज भी जो पुराने वर्ष में संस्कार, धर्म या फिर मतलब कि धार्मिक चीज़ें जो ऐसी थी, जो जहाँ पर लोग विश्वास करते थे तंत्र मंत्र विद्या का, वहाँ पर आज भी उनका लोग उपयोग करते हैं। वहीं की बात की जाए तो फलोदी के खीचन गांव में शिव की धुनी की जाती है, जहाँ पर जानवर, मानव या कोई भी पशु हो जिसको पागल कुत्ता काट जाए तो यहाँ पर धुनी पर बिठाया जाता है और यहाँ पर उपचार होता है उसका, और काफ़ी मतलब कि इलाज यहाँ पर कर देते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि ये देखो, ये है जहाँ पर धुनी की हुई है और यहाँ पर काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और इन हज़ारों लोगों ने यहाँ पर इलाज करवा लिया है अपना, और वो लोग ठीक भी हुए हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया हुआ है। हम बात कर लेते हैं खीचन गांव के ग्रामीण लोगों से, जहाँ पर वो बताएंगे कि हमें किस तरीके से यहाँ पर उपचार होता है और क्या होता है। जी सर, आप बताइए। यह शिव धुना है, गांव के कोटड़ी पर है। इस धुने पर हाइड्रोफोबिया का इलाज मंत्र शक्ति द्वारा होता है। इसमें किसी प्रकार की फीस या पैसे नहीं लिए जाते हैं, सिर्फ उनको पूजा की सामग्री जो 20 रुपये की होती है वो लानी होती हैं, और रविवार को सुबह इनको गोली बासी मुँह दी जाती है। इसके कुछ नियम हैं, उस नियमों के आधार पर सुबह बासी मुँह गोली देते हैं। गोली लिए हुए व्यक्ति को आज तक कभी भी किसी को हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ। 300 साल से आज तक सिंगल एक कंप्लेन नहीं आई है, और ये भगवान की कृपा है। जब हमारे पूर्वज, आज की ये एलोपैथी या ऐसी पद्धति नहीं थी, तब मंत्र, यंत्र, तंत्र, जिसमें यंत्र में मान लो एक्यूप्रेशर था, मंत्रों में झाड़ा था, वो जो निस्वार्थ निःशुल्क दिया जाता था, वो आज भी प्रचलित हैं। उसके द्वारा प्रभावित लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लोग रेबीज का इंजेक्शन ले रहे हैं यहाँ पर, इसके बाद लेना पड़ता है या नहीं लेना पड़ता, आप बताएंगे यहाँ पर? जब रेबीज का आविष्कार नहीं हुआ था तभी से यह चिकित्सा प्रणाली चालू है, और सर्वप्रथम आज तक किसी ने भी रेबीज का इंजेक्शन नहीं लिया। अगर ले तो मर्जी उसकी है, हम ना तो उसको मना करते हैं रेबीज इंजेक्शन के लिए, लेकिन आस्था के प्रभाव से इस अभिमंत्रित गोली जो ले लेता है उसको रेबीज नहीं होता है, हाइड्रोफोबिया बीमारी नहीं होती है। मतलब कि जो मेडिकल तरीके से जो चीज़ें बनी हुई थी उस तरीके से। अच्छा ठीक है, मतलब कि हम किसी से बात कर देंगे जिनका उपचार भी हो चुका है। जी, आपका उपचार यहाँ पर हुआ था? 10 साल पहले मेरे को कुत्ते ने काट दिया था, हमने यहाँ धुने पे गोली ली, हम तैयार हैं। और आपके अलावा कितने लोग यहाँ पर ठीक हो गए? बहुत आते हैं, हर संडे को आते रहते हैं। तो बाहर की मतलब कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी, कोई इंजेक्शन वगैरह? कुछ नहीं लिया बाहर से, 8-10 साल पहले। हम तो तैयार एकदम ओके, कुछ नहीं लेना पड़ा इनको। और हम काफ़ी और ग्रामीण लोगों से बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? भैरव सिंह जी। मतलब कि आप क्या बताना चाहेंगे कि ये जो धुनी होती है यहाँ पर? ये धुना है वो गांव बसने से पहले का है, और यहाँ नाथ जी महाराज तपस्या कर रहे थे। जिस समय गांव का बसा ना, उस समय उन्होंने आशीर्वाद दिया कि पागल कुत्ता कोई भी काट जाए, लोमड़ी या कुत्ता, उसके ये अभिमंत्रित आप उसको गोली दे दो, उसमें बाद में रेबीज या हाइड्रोफोबिया आपको नहीं होगा। ये आशीर्वाद है उनका, नाथ जी का। यहाँ पर नाथ जी का आशीर्वाद होता है, और यहाँ पर जो धुनी होती है वहाँ पर काफ़ी उपचार होता है। जी सर, आप बताएंगे। ये जब गांव बसा था, यहाँ राजपुरोहित जो है महासिंह जी के वंशज, अखेरा जी के वंशज रहे हैं, अखेरा जोत कहलाते हैं। सेवट राजपुरोहित है, उनकी यहाँ जागीर रही है। वो जब यहाँ आए, उनका काफ़िला, हमारे पूर्वज महासिंह जी का काफ़िला जब यहाँ आया, तो यहाँ एक श्रीनाथ जी तपस्या कर रहे थे, जो ये धुना कहलाता है, नाथ जी का धुना कहलाता है। और अखेरा जोत राजपुरोहितों की कोटड़ी है, वहाँ ये स्थित है। यहाँ पे जब गांव बसाने के लिए उनसे निवेदन किया, तब उन्होंने हमारा जो पूरा कोट है वो बसाने की रूपरेखा बताई, और जन सेवा के लिए एक मंत्र दिया कि किसी को पागल कुत्ता काट जाए
तो ये निस्वार्थ भाव से ये मंत्र से ही गोली मंत्र के आप देना। गोली कुछ नहीं है, आसान तरीका है, गुड़ और काली मिर्च की होती है। जो पेशेंट आते हैं 10 या 15 रुपए का सामान लाते हैं, यहाँ निःशुल्क दी जाती है। हर जाति किसी वर्ग विशेष की बात जातियों के सभी लोगों के लिए यहाँ इलाज किया जाता है और निःशुल्क इलाज किया जाता है। आसान प्रक्रिया है। राजपुरोहित परिवार के सेवड अखेरा जोत राजपुरोहित परिवार के युवा को जो कंवारे होते हैं उनको कंवारेपन में ही ये सिखाया जाता है। शादी के बाद वो गोली अभिमंत्रित करके दे सकते हैं, लेकिन उन्हें सीखना जब पड़ता है, वो बैचलर होते हैं तभी सिखाया जाता है। और आसान प्रक्रिया है, ऐसी क्लिष्ट नहीं है। हर रविवार को यहाँ ये गोली दी जाती है। पागल कुत्ता काट जाए तो एक रविवार को नहीं देते, अगले रविवार को देते हैं, दूसरे रविवार को। पागल कुत्ता काट जाए तो एक संडे नहीं दी जाती है उसको, उसका नेक्स्ट संडे जब भी आएगा उस समय सूर्योदय के समय यहाँ गोली दी जाती है और अभिमंत्रित करके दी जाती है। कोई ज़्यादा परहेज नहीं है, सिर्फ एक दिन का परहेज रहता है, उससे बासी मुँह गोली लेनी पड़ती है। यदि गांव के बाहर का आदमी है तो उसके लिए एक दिन के लिए किचन का पानी वर्जित रहता है। एक दिन वो किचन ना आना है, ना किचन पानी पीना है। और जो ग्रामवासी हैं किचन के ही रहने वाले हैं, उन्हें अपने घर में एक दिन के लिए रहना पड़ता है। ये नाथ संप्रदाय का धूना है, नाथ जी का है, इसकी कोई परहेज नहीं है। सिर्फ परहेज इतना ही है, जब भी उनकी मान्यता हो, इच्छा हो, तब एक नाथ जी को एक समय का भोजन करवाना पड़ता है। जहाँ भी कान फाड़ नाथ होते हैं उनको एक समय का भोजन करवाना पड़ता है। तो वो कभी भी करवा सकते हैं। गोली लेने के बाद मान बस वो इच्छा शक्ति रखे, महीना 2 महीना 4 महीना, जब उन्हें सुविधा हो तब वो प्रसाद करवा दे। उन्हें एक टाइम की रसोई वहाँ जाके दे दे, या घर पे कोई नाथ संप्रदाय के नाथ आते हैं तो उनको भोजन करवा दे। यही इसका परहेज है और कुछ नहीं है। और यहाँ ये 340 साल से धूना प्रज्वलित है, अभी तक खंडित नहीं हुआ है। इसे प्रज्वलित रखा है 340 साल से। हर संडे को, हर रविवार को 25, 30, 50 पेशेंट आते हैं। तो इतने सालों से तो हज़ारों क्या लाखों लोगों ने यहाँ इलाज ले लिया। लेने के बाद नॉट ए सिंगल रिएक्शन केस। पहले चिकित्सा पद्धति का इतना विस्तार नहीं था, तब यही थी। यहाँ 100-150 किलोमीटर डायमीटर में सभी नागौर, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पूरी सीमा के लोग यहाँ आते थे। सैकड़ों लोगों का यहाँ इलाज होता था सुबह। तो अब धीरे धीरे चिकित्सा पद्धति का विस्तार हुआ है। थोड़े कम आ रहे पेशेंट, जिनकी आस्था है वही रहते हैं और चिकित्सा सुविधा का भी लाभ वो लेते हैं। हमारी तरफ से यही है कि हमारे यहाँ नाथ जी के धुने के बाद यहाँ गोली अभिमंत्रित करके दी जाती है और यहीं लेना तो 5 या 10 मिनट का प्रोसेस है, ज़्यादा नहीं है और आसान प्रक्रिया है। सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। चिकित्सा सुविधा के साथ ये भी, इसकी भी आस्था रख के लाभ ले तो उन्हें बहुत बढ़िया रहेगा। सभी को इसका लाभ लेना चाहिए। अब हम बात करेंगे कुछ और लोगों से। जी आप भी बताइए। ये धूना सिद्ध धूना है और जब कीर्तन बसा है उसी से ही, उस समय से ही ये यहाँ इस धूने पर नाथ जी के वचन के अनुसार गोली मंत्र करके हाइड्रोफोबिया वाले पेशेंट को दी जाती है। और इसके अंदर कोई भी पशु काटो, जो हाइड्रोफोबिया पशु होता है, जिस व्यक्ति को काट देता है तो उसको ये गोली मंत्र करके यहाँ देते हैं। और ये गोली लेने के बाद में आज दिन तक किसी को हाइड्रोफोबिया नहीं हुआ है। और सिर्फ यही है कि पेशेंट को नाथ जी को उनके इच्छा अनुसार भोजन कराना है, पैसे वगैरह नहीं देना है। और 2 रोटी कुत्ते को तेल से चौपड़ करके और वो पेशेंट के ऊपर अवार करके और कुत्ते को डालनी है। तो देख सकते हैं कि आप किस तरीके से होते हैं। हम महाराज जी से बात करेंगे। जी महाराज जी आप भी कुछ बताएंगे। हाँ, ये मनुष्यों का भी इलाज होता है और जानवरों का, अगर गाय, ऊँट, घोड़ा, उसी को भी अगर किसी ने, कुत्ते ने काट लिया है तो उसको वो फोबिया बीमारी नहीं होगी, उसकी गोली यहाँ भी दी जाती है। जी हम कुछ और लोगों से बात करेंगे। जी आप बताएं। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्तमान जो पद्धति है, चिकित्सा पद्धति, उसके अनुसार आस्था तो है ही, आस्था अपनी जगह है। कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों होती है, तो आस्था है। मैं जो भी मरीज़ है उनसे सलाह देना चाहूँगा कि आप इलाज भी इसका निश्चित रूप से करवाएं। हालांकि कुछ नहीं होगा, यहाँ पर 100% पक्का गारंटेड है। फिर भी अपन वर्तमान युग में जी रहे हैं, वैज्ञानिक युग में जी रहे हैं, तो उन सबसे सलाह है कि यहाँ गोली लेने के बाद में आप डॉक्टर की सलाह भी लें और दवा भी लें। जहाँ पर विज्ञान रुक जाता है वहाँ पर बड़ों का ज्ञान काम आता है। जी आप भी बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था, यहाँ जो अभिमंत्रित गोली दी जाती है वो हाइड्रोफोबिया से पूर्व में, कुत्ता काट जाए उसके तुरंत बाद जो रविवार आता है, एक रविवार छोड़कर नेक्स्ट रविवार को दी जाती है। हाइड्रोफोबिया होने के बाद यहाँ नहीं दी जाती है। यह हाइड्रोफोबिया से पहले, जब उसका कोई रिएक्शन नहीं होता है, कुत्ता काट जाए
उसके आप एक रविवार को छोड़ के दूसरे रविवार को सुबह यहाँ आके ये अभिमंत्रित गोली ले लें। इसका निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलता है। आस्था का इलाज है, चिकित्सा लाभ भी लेवें और ये भी लाभ लेवें। एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान समय में हमारे अनुज युवा मुकेश राजपुरोहित नियमित रूप से हर आदित्यवार को यहाँ आते हैं सुबह, और नियमित रूप से बाकी सदस्य कोई बाहर कोई किधर या हो सकता है मिस कर दे, पर ये हमेशा पूर्ण रूप से सेवा दे रहे हैं। और आप चिकित्सा के क्षेत्र में भी है तो ये भी पेशेंट को दोनों सलाह देते हैं कि आप ये भी लें, उसके साथ में चिकित्सा मुकेश राजपुरोहित। जी आपका नाम मुकेश राजपुरोहित है। मैं फार्मासिस्ट हूँ। अभी वर्तमान में आयुष्मान आरोग्य मंदिर धौलावाला में जनता क्लिनिक में आयुष्मान फार्मासिस्ट के पद पर कार्यरत हूँ संविदा पर। और मैं सुबह यहाँ पे रविवार को सुबह जो भी आते हैं मरीज आते हैं उनको मैं गोली अभिमंत्रित करके देता हूँ, और उनको ये साथ साथ में ये भी सलाह देता हूँ कि आप इंजेक्शन भी लगवाएं, वैक्सीन भी लगवाएं, और जो भी यहाँ की होती है जो हम किरी जिसको बोलते हैं वो उनको समझाते हैं। जैसे नाथ जी को भोजन करवाना है, काले कुत्ते को रोटी देनी है, और जो भी उनको होती है वो हम सब समझाते हैं। यहाँ पे कोई तरह का शुल्क नहीं लिया जाता, बिल्कुल निःशुल्क है। तो मैं अंदर लेके चलूँ जहाँ पर मैं बताऊँ कि यहाँ पर राजपुरोहित जागीरदारों की यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं, जहाँ पर बहुत देखो यहाँ पर संत की भी तस्वीर लगी हुई है बड़े बड़े। और यहाँ पर जो है अखीरा जी के वंशज जहाँ पर खीचन गांव बसाया गया था, और यहाँ पर देखो काफ़ी तस्वीरें लगी हुई है। यहाँ पर देखो यहाँ पर सन भी लिखा हुआ है, और यहाँ की जो प्रसिद्ध कुर्जा उनकी भी तस्वीर लगी हुई है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर कितना यहाँ पर देखो प्राचीन गांव है और कितना विख्यात गांव है। RNE न्यूज़ दीपक व्यास, फलोदी।